तो चलिए फिर से लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए बिहार पुलिस के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ आने वाले क्वेश्चन इसमें लेकर आ गए हैं। तो आप वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा और आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को शुरू किया जाता है। इससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से किस वस्तु का आयात संवैधानिक निवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो संवैधानिक निवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा आयात है। तो यहाँ पर 4 नाम विकल्प दिया गया और चारों विकल्प में से अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर अगर नहीं पता हो तो याद कर लीजिएगा, धातु एवं बहुमूल्य पत्थर का आयात संवैधानिक निवासियों के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण था। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या करें कि हैंसोंग ने भारत में भ्रमण कब किया। तो हैंसोंग ने भारत में भ्रमण कब किया। तो ये बी आप सभी का यहाँ पर बिहार पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में कीजिए, नहीं पता हो तो याद कर लीजिए बी नंबर ऑप्शन। हर्ष के शासनकाल में हैंसोंग ने भारत में भ्रमण किया। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या करा है कि शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व किसने की थी। तो शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व के पहले किसने की थी। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, पुष्पमित्र ने। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्या करेगा, निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। तो निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है तो कौन सा है। तो ये हो जाएंगे जहांगीर हैं जिनका मकबरा भारत में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्या करें, भारत के स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। तो भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ पर लड़ी गई थी, दिल्ली में या लखनऊ में, झांसी में या मेरठ में। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर याद नहीं हो तो याद कर ले मेरठ में। भारत की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई को कहाँ लड़ी गई थी, तो मेरठ में लड़ी गई थी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या करें, भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे। तो भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, पुर्तगाली थे। याद करते जाइए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्या करा है कि 1857 में लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था, अगर इसका आंसर नहीं पता हो तो याद कर लीजिए बेगम हजरत महल ने किया था। इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या करें, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ। तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित किया गया। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या करेगा, बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी। तो बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है और याद नहीं हो तो याद कर ले 4 मार्च 1928 को। क्या आपको याद था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये क्वेश्चन हमें याद था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या करा कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो ये कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी नंबर ऑप्शन, पार्मस्टन था, जो कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्या करेगा, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। तो 1857 की क्रांति का नेता कौन था कानपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब थे। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न क्या करा है कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिसम राजनीति का एक कथन किसका है। तो यह हो जाएगा आप सभी का डी नंबर ऑप्शन, मौलाना आजाद का। इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या करा है कि महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे। तो महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, सत्य एवं अहिंसा थे। इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या करा कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी। तो विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह। इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। बोर्ड मॉडल प्रश्न है आप सभी का।
तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल याद रख लेना है। 1929 ईस्वी में इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या करा है कि महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यह मंदिर है और यह किस राज्य में स्थित है, तो अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं पता हो तो याद कर लीजिए महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या करे, पाठ भूमि पाई जाती है। तो पाठ भूमि पाई जाती है कहाँ पर, तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है बी नंबर ऑप्शन छोटा नागपुर में। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में कितने राज्यों में विधानसभा परिषद भी है विधानसभा के अतिरिक्त, यानी विधानसभा के अतिरिक्त विधानसभा परिषद भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद कर लीजिए इसका सी नंबर ऑप्शन। यहाँ पर 5 राज्य है जिनमें विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा था। तो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग था जो कि पुर्तगाल के अधीन बना हुआ था, तो ये हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी गोवा था जो कि 15 अगस्त 1947 में पुर्तगाल के अधीन था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से किस राज्य की पुलिस राज्य सरकार के अधीन नहीं है। तो निम्न में से किस राज्य की पुलिस राज्य सरकार के अधीन नहीं है, तो ये हो जाएगा दिल्ली। ये तो आप सभी को पता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कौन कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद कर लेना है। संसद के दोनों में से किसी भी पटल पर रखा जा सकता है। चलिए इसका अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अनंतर भेज सकने का अधिकार किसके पास है। तो किसके पास है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन याद रख लेना है। सर्वोच्च न्यायालय के पास वो अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है कि किस सदन का पीठासीन अधिकार उस सदन के सदस्य नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राज्यसभा में होते हैं। तो राज्यसभा में क्या होते हैं, यहाँ पर 4 कथन दिया गया है और चारों कथनों में से राइट कथन बताना है। जैसे ये कथन दे रहा है कि 280 सदस्य जिसमें 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे, ये नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ऑप्शन क्या कर रहा है कि 275 सदस्य जिसमें कि 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर मनोनीत होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अगला यहाँ पर ऑप्शन है कि 250 यहाँ पर 250 सदस्यों में से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो इसका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। प्रश्न क्या कर रहा है कि एक गैर सदस्य के रूप में कौन संसद के दोनों सदनों की गतिविधियों में भाग ले सकता है। तो ये कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन महान्यायवादी होता है जो कि गैर सदस्य के रूप में संसद के दोनों सदनों की गतिविधियों में भाग ले सकता है, तो वह महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग प्रश्न है। सभी प्रश्न आप सभी को देखने को मिल जाएगा 2-4 प्रश्न। क्या करेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है। तो निम्नलिखित कथनों में से यहाँ पर कौन सी कथन है जो कि सही नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है। आप ऑप्शन देखिएगा और उसके बाद कथन सही कीजिएगा। तो देखते हैं इसका आंसर। कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट सेक्शन का इंतजार रहेगा। ये क्वेश्चन आप ही के लिए छोड़ रहा हूँ कि इसका आंसर आप क्या कमेंट सेक्शन में कर पा रहे होंगे। तो अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जब पता चलेगा कि यहाँ तक कौन कौन वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर वीडियो रोक दे रहा हूँ। प्रश्न को पूरा अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। आप वीडियो को रोकिए और प्रश्न को पढ़िए, आंसर देखिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्या करा है कि राज्यसभा में सदस्य की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो राज्यसभा में सदस्य की न्यूनतम आयु कितने होने चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए ये रहा आप सभी का 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको कहीं पर भी डाउट या कंफ्यूजन तो वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इससे 2-4 वीडियो और पहले ही डाल दिया गया है, तो आप जाकर देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।